हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी में बेसिकली ये कंफ्यूजन होता है कि हम न्यू एनसीईआरटी लें या ओल्ड एनसीईआरटी लें। तो ये कुछ मेरे सामने एनसीईआरटीज हैं जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी है और न्यू एनसीईआरटी भी है। ओल्ड एनसीईआरटी बेसिकली उन एनसीईआरटीज को कहा जाता है जो 2004-05 से पहले चलती थी, यानी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स थे। तो 2004-05 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी बनाई गई है, न्यू एनसीईआरटी प्रिंट करी गई है, जिन्हें हम बुक फॉर्मेट में देखते हैं। और जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो इस तरीके से जेरोक्स फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। न्यू एनसीईआरटी में कौन कौन सी क्लास के हम एनसीईआरटी ले सकते हैं, अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ज्योग्राफी की बात करें, सबसे पहले ज्योग्राफी है ये आप देख सकते हैं 6, 7, 8, ये 9th 10th क्लास की है। फिर 11th की 2 ज्योग्राफी की आती है, फिर इसी तरीके से 12th की भी इसमें मिक्स होगी कहीं पे। तो ये टोटल 9 एनसीईआरटी है, जिसमें आप देखेंगे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ही लें ज्योग्राफी के लिए। तो अब पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में ये 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है। इसके अलावा ये 6th 7th 8th 9th करके ये इस तरीके से एनसीईआरटी है, टोटल 6, 7 और ये 8, 9, 10 इस तरीके से। तो ये टोटल एनसीईआरटी जो है वो आपकी 12th की भी इसमें रहने वाली है। 12th की भी इधर ही कहीं होगी, तो 12th में भी 2 आती है। तो जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो टोटल 4 एनसीईआरटी होती है। 11th में 2 मैंने ये दिखाई छोटी वाली, और 12th की भी एनसीईआरटी इसी में है 2। तो ये अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो पॉलिटी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्किप कर सकते हैं 6 से 10 तक की, लेकिन 11th 12th की जो पॉलिटी है वो ज़रूर पढ़ें। अब मैं बात करता हूँ साइंस के बारे में। तो साइंस के स्टूडेंट्स को जो बेसिक जिनका बैकग्राउंड रहा है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन 9th और 10th की पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है साइंस में तो वो 6 से 10 तक की ज़रूर पढ़ें। तो ये हो गई आपकी न्यू एनसीईआरटी। अब इसमें रह चुकी है इकोनॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ है, और इकोनॉमिक्स में काफ़ी ये होता है ना कि जैसे आप देखेंगे ये 9th क्लास की एक एनसीईआरटी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 10th क्लास की एक एनसीईआरटी है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब 11th में 2 एनसीईआरटी आती है, एक सांख्यिकी करके आती है, स्टैटिस्टिक करके आती है। तो उसको आप बिल्कुल स्किप करें, उसे परचेज़ ना करें, वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 11th में सिर्फ एक बुकलेट आप ले सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकलेट होने वाली है। इससे आप देखेंगे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, जो आर्थिक मंदी हुई थी उससे रिलेटेड वगैरह काफ़ी सारे आप देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। इसमें भी एक येलो कलर की बुक आती है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र करके होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो 2 आती है, तो आप मैक्रो वाली ले सकते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र करके जो है ये 12th क्लास की रेड बुक। इसे ही परचेस करें, दूसरी वाली जो बुक है उसे खरीदे भी ना और पढ़े भी ना। तो ये 12th क्लास की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग टॉपिक की, जैसे कि ये फाइन आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट होने वाली है। तो ये आपका अलग से जो है वो इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे स्किप करते हैं फाइन आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो आप इतनी मोटी बुक है, वो 800+ पेजेस होंगे ऑलमोस्ट उसमें। तो उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि मैंने ये कौन सी बुक खोल ली है, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है वो काफ़ी कम ही स्कूल या कॉलेजेस में होता है ये टॉपिक, क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह में भी या 12th तक आप देखें तो वो टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो उसके लिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले अच्छी करें इस बुक से, क्योंकि जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो चुके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये मैंने काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़ के बारे में आपको बताया, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के बारे में क्या मिथ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मैं एक एनसीईआरटी आपको और दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं ये एनसीईआरटी के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये एनसीईआरटी है हमारी बायोलॉजी के 12th के लास्ट 4 चैप्टर, और ये आप 12th के चारों चैप्टर लास्ट के इंडेक्स में आप देख सकते हैं। ये आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट का टॉपिक आप देख सकते हैं प्लस मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इससे कवर होने वाला है। तो ये लास्ट चैप्टर आप जो है वो स्किप ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक आपको ये मिलने वाली है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये थी एनसीईआरटी की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि ओल्ड एनसीईआरटी अच्छी है या न्यू एनसीईआरटी अच्छी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटी ले, कौन कौन सी क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूं।